मुंबई महानगर पालिका का चुनाव करीब है और तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन गहमा-गहमी है और कब्जा करने की तैयारी है। शिवसेना चाहती है कि हम दोबारा रिपीट करें, कांग्रेस भी अपनी तैयारी में है, भारतीय जनता पार्टी भी इस बार जो है कि उम्मीद लगा के बैठी है कि मेयर हमारा बनेगा। किसका बनेगा महापौर, इन सब बातों को लेके कितना विकास हुआ पिछले कुछ समय में, अब क्यों चाहती हैं तमाम पार्टियाँ कि मुंबई महानगर पालिका पर हमारा कब्जा हो या उसकी सत्ता में हम आए, इन सब बातों को जानने के लिए, समझने के लिए मुंबई के मलाड के पठानवाड़ी इलाके में मैं हूँ इस समय। हमारे साथ यहाँ का स्थानीय नागरिक हैं, तमाम लोग हैं, इनसे मैं बात करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि क्या मुद्दा होगा इस बार। क्या शिवसेना रिपीट करेगी या भारतीय जनता पार्टी कब्जा करेगी या कांग्रेस, इन सब विषयों को लेके हम बात करेंगे। हमारे साथ ये आपका नाम? ग्यामर भाई। तो इस बार मुंबई महानगर पालिका का भी इलेक्शन तो डिक्लेयर हुआ नहीं है, बस कभी भी किसी भी तरह समय तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो क्या लगता है क्या मुद्दा होगा? और मुद्दा होएगा कांग्रेस का होएगा। नहीं, आपका मुद्दा क्या होगा? वो तो कांग्रेस का मतलब ठीक है, इसमें मुद्दा क्या होगा? आप किन चीज़ों को लेकर चुनाव में वोटिंग करेंगे? वोटिंग करेगा हम तो कांग्रेस को करेगा। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों कांग्रेस को? कि भाई इसमें कुछ नहीं हुआ, सब घर पे बैठ गया, नौकरी वाला बौकरी वाला सब कुछ नहीं, विकास नहीं हुआ। नौकरी दिलाने को बोला था मोदी, इतना नौकरी दूंगा, नौकरी किसी को नहीं मिला। मोदी जी तो कह रहे हैं मैंने बहुत कुछ कर दिया, विकास ही विकास कर दिया। अभी उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश इलेक्शन में जो बता रहे हैं कि हमने बहुत सारा काम कर दिया। रोड ऊपर सब बेचने को बैठा है, सब बेच रहा है रोड ऊपर, कुछ नहीं रख रहने दिया हम लोग को। नौकरी घर पे, हीरे का कारखाना सब बंद कर दिया है, डायमंड सब बंद हो गया है मोदी के बारे में। इस बार वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, मोदी नहीं आएगा, मोदी नहीं आएगा। ये मुंबई महानगर पालिका में की बात है, नहीं आएगा, आगे भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, आगे पर नहीं आएगा, पीछे पर नहीं आएगा। अच्छा, आपका नाम चाचा जी? जी, मेरा नाम लईक भाई, मैं यहीं रहता हूँ पठानवाड़ी में, पिछले 50 साल में यहाँ रहता हूँ। तो अभी जो 5 साल में यहाँ के जो नगर सेवक हमारे हैं, ये क्या ये वार्ड नंबर के क्या बोलते हैं, ज्ञानमूर्ति शर्मा, उनकी मिसेज क्या नाम, ये संगीता उन्हें कुछ एक काम नहीं, 5 साल में कभी हमारे एरिया में आए भी नहीं कभी आज तक, और कोई विकास कुछ नहीं हुआ है। जो भी 5 साल में अभी तक आई नहीं, मतलब ये एरिया हमारे पठानवाड़ी एरिया में आया ही नहीं, जो भी देखने तक नहीं आए, क्या कुछ विकास, क्या कुछ नहीं विकास किया। ये तो आप कह रहे हैं देखने नहीं आते। बीजेपी तो इस बार जो है कि वो सब पूरे महानगर पालिका पे कब्जा करने की तैयारी में है कि मेयर हमारा बनेगा, तो दावा कर रहे हैं। खाली जुम्मेबाजी उनकी है, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। ये बात जो गठबंधन सही कर रहे हैं, ये जो इसकी महागठी सरकार जो बराबर चल रही है, और वो लोग ही आएंगे, शिवसेना और कांग्रेस ये लोग आएंगे, इसमें शिवसेना कांग्रेस ही आएगी। ये चीज़ है। देखिए, लोग बता रहे हैं कि शिवसेना ही कांग्रेस आएगी। अमीन अथानिया। क्या लग रहा है इस बार मुद्दा कैसा है कि जो बीजेपी ने और शिवसेना मिलकर जो ये इलेक्शन लड़ी थी पिछली बार, ये 5 वर्ष का ये नगर पालिका का, उन्होंने जितने भी मुद्दे उन्होंने गिनाए थे लास्ट टाइम, उसमें का कुछ भी काम हो रहा नहीं है। सिर्फ दिखाने के लिए ये रोड वगैरह ये सब काम मतलब दिखाने के लिए बस हो रहा है, बाकी इलेक्शन आया तो ये हो रहा है, इसके पहले कुछ हो नहीं रहा। ना हमारा यहाँ का नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा इस एरिया में कभी झांकने तक नहीं आया है। तो इसलिए अभी यहाँ की जनता भी कैसे ऐसा ऊब गई है, पिछले 10 साल से इनका यहाँ पे मतलब इनकी सीट रही है। अभी कुछ विकास में मतलब कुछ बदलाव चाहती है यहाँ की जनता। तो देखते हैं अभी शिवसेना और ये अघाड़ी सरकार जो है आई, अभी फिर से बनी है, वो पिछले 2 साल से तो हम देख रहे कि उद्धव जी अच्छे से मतलब चला रहे हैं, अभी तो आगे भी अच्छी चला रहे इस ये पेंडेमिक उस दौरान भी कोरोना के, तो आगे भी लगभग हमको उम्मीद है कि ये अच्छे से काम करेंगे और विकास करेंगे। और इसी मुद्दे पे ये जो है महाविकास आघाड़ी की बात हो रही है। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार मेयर बीजेपी अपना बनाएगी? 2016 में उच्च अधिकारियों की मदद से जो पुनर्वासन जो किया था वार्ड का, उसकी वजह से उनकी 45 सीटें आई है, वरना तो पिछली सालों की तरह 20, 18 और 30 में सिमट जाएगी, और इस बार उसका कहीं खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी। वो तो कह रहे हैं कि हम चाहे जैसे हम इस बार जो है सत्ता में आएंगे। हाँ, मी परत येणार, ये भी आपको याद होगा, तो वही बोलते हैं हम आएंगे सत्ता में। फडणवीस जी क्या बोलते थे, मी परत येणार, कुठे आले? घरी बसलेत वर्षाला, ते आता पण घरीच बसणार आहे,
पटोले साहब ने उनको लगा दिया काम पे। मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ सहज, इस समय इन लोगों ने एक हिजाब का मुद्दा उठाया हुआ है पोलराइजेशन के लिए, तो क्या लगता है कई महानगर उनके पालिका पास दर्जनों लिस्ट है हमारे खिलाफ, लिस्ट मुद्दे उठाने के लिए। इनके पास विकास का काम नहीं है, इनके पास मुद्दों का काम है। विकास पे ध्यान दीजिए। जो किनारे बोलिए। हिजाब पे मैं सवाल कर रहा हूँ, जैसे मोदी ने सवाल किया या गवर्नमेंट जो भी बैठी है, सरकार जो भी बैठी है, वो सवाल की है कि ये मुसलमान है तो दाढ़ी रखे हैं, बराबर है। सिख भी दाढ़ी रखे हैं। अगर मोदी भी दाढ़ी रखा है तो वो कौन सी जात का है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। वो मुसलमान है कि सिख है कि हिंदू है कि कौन से धर्म का है? बात मोदी तक पहुंचा दी जाएगी। ये बात अगर आप पहुंचा दीजिए तो वो मेरे सवाल का जवाब देवे कि वो दाढ़ी रखा है तो मुसलमान है कि ये वीडियो कट नहीं होगा, वीडियो कट नहीं होगा, आप जाएगा आपका वीडियो जाएगा, वायरल होगा। कलाम जी आइए ना। नहीं और मेरा ये कहना था कि ये इस चीज़ को लगता है कि महानगर पालिका में भी ये मुद्दा उनका सक्सेस होगा कि विकास रहेगा। मौजूदा महाराष्ट्र की सरकार ने काफ़ी पहले से कमर कस ली है, इनको भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। जो चीज़ यूपी में आप देख रहे हैं कि प्रचार करने विधायक पहुंच रहे हैं और भागने की जगह नहीं मिल रही है, वैसा ही यहाँ पर आने वाले में खेला हो बे खेला। हाँ, जैसा बंगाल में हुआ वैसा यहाँ पर मुंबई में अभी खेला हो बे। महाराष्ट्र नहीं, बीएमसी यहाँ पे हुआ डेवलपमेंट आपके वार्ड में? नहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है सर। बताइए ना क्या हुआ। नहीं, आप ही बोलो, आप ही बोलो। कोई डेवलपमेंट नहीं है हमारे एरिया से। कोई भी जीतता है कोई डेवलपमेंट नहीं आता है, पर जब हाँ टाइम आएगा तो हाथ जोड़ने 2 मिनट के लिए आएंगे कि भाई कोई लाफा मत मारो इसलिए हाथ जोड़ने आया हूँ, ऐसा। और ये टाइम आएंगे तो लाफा ही पड़ जाएगा। यहाँ डेवलपमेंट तो दिख रहा है, बिल्डिंगें बन रही, बिल्डर करेंगे, बिल्डर कर रहे हैं, बिल्डर कर रहा है। बिल्डर से वो हिस्सा लेके जा रहा है। बिल्डर हिस्सा लेगा, बिल्डर को करवाएगा। एसआर में बीएमसी है। मोदी सरकार थोड़ी डेवलपमेंट कर रही है इसके अंदर। मोदी सरकार कहाँ कुछ दिख रहा है क्या? अब डेवलपमेंट है, डबल माले का घर है तो जो आदमी 2-2 पैसा बचा रहा है, अपना पेट काट के कर रहा है, वो कर रहे हैं। और जो डेवलपमेंट वो तो एसआर कर रही है। एसआर में तो मोदी सरकार का तो कुछ लेन देन नहीं है। बीएमसी में कौन है? शिवसेना। तो इसका डेवलपमेंट किसको जाता है? शिवसेना को। बाकी अभी शिवसेना के राज में हम लोग इतना भी परेशान नहीं जितना इसके राज में परेशान है। किया क्या मोदी ने, बता आपको कौन सा डेवलपमेंट दिख रहा है कि आप हमको बताओ, हमको आप बताओ कि डेवलपमेंट मोदी ने क्या किया है, डेवलपमेंट में क्या किया है। या राशन वानी खर्चा, ये तुम्हारा पेट्रोल का भाव कम हो गया है क्या? तुम कोई इंसान को सहूलत है, रोड पे सोने वाले को कोई सहूलत है? बीजेपी का आईटी सेल जो है सोशल मीडिया पर तो प्रचार तो कर रहा है कि हमने बहुत मोदी तो गोदी सरकार आप लोग की है ना, सोशल मीडिया तो आपका है। मोदी आप लोग चैनल किसका चला रहे? मोदी का चला रहे। तो आप मोदी के गुण गाएंगे, दूसरे का तो गाएंगे नहीं। अभी आप लाए मुद्दा लेके खाली मोदी का है, खाली सांसद में खाली मोदी है। कांग्रेस है कि नहीं है? सपा है, बीएस बसपा है, शिवसेना है। आप खाली मोदी का ही क्यों बोल रहे हो? खाली सपा, खाली शिवसेना का। क्या लग रहा है आएंगे फिर ये लोग सत्ता में? आने का तो मोह ही नहीं है, नहीं आएंगे। महानगर पालिका में तो कोई चांस से नहीं आएगी। और बाकी आप लोग को तो मालूम है चीटिंग है, ईवीएम मशीन आप लोग का है, बटन किसको भी दबाओ जाएगा मोदी को ही वोट, मोदी को ही वोट जाएगा, बाकी किसको जाएगा नहीं। और मोदी अगर चल के भी यहाँ पे आ जाए तो हमारे एरिया का क्या, महाराष्ट्र का कोई बच्चा ना उसको देखे पहचानेगा भी नहीं वो मोदी है, सीधा चले जाएगा वहाँ से। देखिए ये इतना असर है कि लोगों तक इतनी नाराजगी है, आक्रोश है। जो मीडिया जिस तरीके से जा रही है, जिस चीज़ों को लेके चला रही है, जो बार बार मोदी मोदी होता है मीडिया का, उसको लेके आक्रोश उसको लेके जमीनी स्तर पे है। ये आप सामने देखिए, जमीन पे है। कोई भी मीडिया आती तो खाली एक बात, मोदी सरकार क्या कर रही है, मोदी के खिलाफ क्या बोलना है, मोदी क्या कर रहा है। अरे मोदी को छोड़ के भी तो कोई है गोदी में। मुंबई महानगर पालिका में खाली मोदी है क्या? आप डेवलपमेंट का नहीं, डेवलपमेंट खाली मोदी कर रहा है क्या मुंबई? अच्छा, आप डेवलपमेंट की बात करते हो, आप शिवसेना की बात करो। शिवसेना कर रही है ना, कर रही है ना डेवलपमेंट, तो शिवसेना तो कर रही है। रोड रास्ते का काम शिवसेना कर रही है, हर चीज कर रही है शिवसेना कर रही है। शिवसेना। हम लोग शिवसेना को ही जिताएंगे, बाकी कौन है उनके टक्कर में? आप जो है इतना नाराज हो रहे थे बीजेपी मोदी को लेकर, मोदी तो बोल रहे मैंने बहुत विकास किया है। किए ना मोदी विकास किया, हमारे प्रधानमंत्री, हम कहाँ ना बोल रहे विकास नहीं किए। कोरोना का विकास हुआ, 2-2 साल 3-3 साल लोगों की वाट लग गई है, सब जर जमीन जायदाद छोड़ के रोड पे भूखे मर रहे, और क्या विकास करेगा? अडानी अंबानी इनका घर भर रहा है, इन लोग का घर भर रहा है, इनका विकास हो रहा है। ये तो समझो कि जमीन से आसमान पे पहुंच गए, इतना विकास किया, और क्या करेगा विकास? लोग मर रहे, हमारे तुम्हारे घर के मर रहे, खाने के वांदे हैं, काम धंधे के वादे हैं। अभी इतना विकास हुआ कि 1 साल में 1 वैक्सीन का डोज लो, दूसरा नहीं लेना पड़ेगा, दूसरा लो मैटर खत्म, अब तीसरा बूस्टर, चौथा क्या क्या आएगा?
वो तो बोल रहे हैं हम फ्री में लगा रहे हैं, मुफ्त फ्री में लगा रहे हैं, फ्री में क्या लगा रहे हैं, लोगों को बीमार कर रहे हैं। इतने जो मर गए उनको क्या दिया उसने? अगर विकास किया है, जो कोरोना पेशेंट, जब कोरोना नहीं था तो लोग ऐसे ही मर रहे थे, जहाँ 10% मर रहे थे वहाँ पे महीने के 100% मरने लगे। उनके घर वालों को दिया क्या उसने? मरने का पैसा लिया, 6-6 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख तो मरने का पैसा लिया है। बॉडी लेने के 2-2, 2.5 लाख रुपए पैसे लिए। तो विकास क्या किया है? विकास किया है, लेकिन कैसा विकास किया? हिंदुस्तानियों का मर्डर करके विकास किया है, और वो पैसे उसने अडानी अंबानी का घर भरा है। उसने विकास किया है, लेकिन वो विकास के जो पैसे उसको मिले। कोरोना काल में बॉडी देने के लिए क्या अस्पतालों में बता रहे थे? हॉस्पिटल में तो कोरोना काल में ऐसा हुआ था कि भाई किसकी बॉडी थी ये भी नहीं मालूम। हाँ, खाली पैक करके दे रहे, लेके जाके जला रहे। हिंदू है मुसलमान वो भी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। नेता मरा है क्या? हाँ, में बताओ, किसी का बेटा मरा। एक भी बीजेपी का बड़ा नेता, छोटा नेता या तो कोई मंत्री, कोई भी एक भी बीजेपी का नेता मरा है क्या? चाहे मोदी का तो खानदानी नहीं है ऐसे ही, तो उसका तो कोई आगे पीछे है ही नहीं। बाकी उसके बाद में भी अगर कोई है तो उसका कोई मरा है क्या? कोई भी मरा है, गरीब मरा है, चाहे वो कोई भी रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा चलन नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब एक साथ में मिलके रह रहे। ये खाली इनका जो ये पड़ाव चल रहा है, खाली चुनाव के टाइम भीख मांगने आ जा रहे। बाकी विकास तो उसने एक नंबर किया है, उसको अपन भूल नहीं सकते। 3 साल में जो उसने मौत का खेल खेला है, जो विकास किया है, ऐसा विकास आज तक मेरे पैदा होने के पहले भी, मेरे बाप दादा के पहले ऐसा विकास किसी दल ने नहीं किया है। कांग्रेस का काम कैसा है? कांग्रेस का काम अच्छा है। कांग्रेस पहले भी सत्ता में थी, कुछ भी था, कैसा भी था, गरीब भूखे नहीं मर रहे थे, महंगाई नहीं थी। महंगाई आज गैस देखो, गैस खरीदने के लिए लोगों की वाट लगी पड़ी है। सब्सिडी दे रहे थे, पहले तुम 250 रुपये में सब्सिडी देते, 600, 450, 600, 800 करते करते 1000 रुपया जिसको तुमने फ्री में दिया, वहाँ से गैस का सिलेंडर भराएगा कहाँ से? वो भी तो पैसा दो उसको भराने के लिए। क्या विकास किया है? कोई विकास किया है क्या? विकास का तेल का पैसा कम करो, पेट्रोल का पैसा कम करो, गैस का पैसा कम करो। जो गरीबों की रोज मुहैया की सामान है उसका तुम पैसा कम करो तो मालूम पड़ेगा। तुम तो मरीज को मारने का पैसा ले रहे हो, 15-15, 20-20 लाख रुपया। कुल मिला के है कि उनका मुंबई महानगर पालिका में दाल उनकी नहीं गले। महानगर पालिका में नहीं, और हमारी जनता, हमारे जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण कितने भी भाई है, अगर ये एक हो जाए तो हर अपना तो ये बोलना है, कहीं भी नहीं, महाराष्ट्र नहीं, ऑल ओवर इंडिया में। ठीक, ये मुंबई महानगर पालिका का चुनाव सामने है, कभी तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो क्या लगता है कि क्या मुद्दे होंगे, किन चीज़ों को लोग लेके वोटिंग करेंगे? क्या आघाड़ी की जो शिवसेना है रिपीट करेगी, या बीजेपी लगी हुई सत्ता में आने के लिए उनको सफलता मिलेगी? नहीं, बिल्कुल। देखो यहाँ पे ऐसा है ना, उद्धव ठाकरे जी का हमारे यहाँ पर है ना भाई, हम विकास भी देख रहे हैं। देखो हमारे महाराष्ट्र में, अभी मैं ना बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा भाई, देखो ये जो कोरोना काल और ये काल सब चला गया। आज हम लोग कितने लोग खड़े, देखो आप चाहे कैमरा घुमा के देख लीजिए, आपके और मेरे चेहरे पे मास्क लगा हुआ है, लेकिन हमारे सारे भाइयों के चेहरे पे मास्क नहीं है। मेरे को ये बताइए, देखो मैं भी नीचे मास्क करता हूँ, ये कौन सी बीमारी है? कोई बीमारी नहीं, हम सब साथ में खड़े हैं, ठीक है। देखो हमारा है ना हिंदुस्तानी, जो हमारा जो हिंदुस्तान है वो एक है ना मजहबी और है ना आपसी चारे का यहाँ देश है ये, ठीक है। अब देखो एक बात बताता हूँ, आप हिंदू हो कि मैं मुस्लिम हूँ या मेरा कोई भाई गैर, आज मैं युवा पीढ़ी हूँ, मेरे सारे दोस्त आधे सर्कल 50% सर्कल मेरा हिंदू है, ठीक है। आज हम लोग बैठ के जो हमारे जो मोहब्बत है हमारे दिलों में, ये तुम्हें ना कोई किसी का भी धर्म हो, किसी के धर्म में कोई ये जो मुद्दे उठा रहे ना, इनके पास कोई दूसरा काम है नहीं। इन्होंने इतने सालों से जो है जो देश में राज किया है, कोई एक काम इनका बता दो कि इन्होंने कोई स्कूल एक बड़ी खोल दिया है, कोई एक एजुकेशन कोई ट्रस्ट खोल दिया है, कोई काम नहीं है इनका। सिर्फ है ना जो भी काम किया है इन्होंने सब कांग्रेस ने किया है, इन्होंने सिर्फ अपना नाम दिया है, सिर्फ नाम दिया। और अभी आपने एक सवाल किया था हिजाब के बारे में, मैं आपसे ये बोलूँगा, आप अपने घर में, मेरे पड़ोस में जो घर है ना, वो वहाँ पे एक मराठी का घर है, वो महाराष्ट्र है, उसमें वो बेचारा रोज़ सुबह पूजा करता है, घंटी बजाता है, तो हम भी उसके लिए प्रे करते हैं, बराबर, हम भी दुआ करते हैं। हम दोनों एक दूसरे, कोई बीमार होगा उसके घर में, आज 2-4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, उसकी माँ बीमार हुई थी मेरे दोस्त की, ना मेरा दोस्त था ना उसका पिताजी था, कौन लेके गया उसको? हम पड़ोसी लेके गए। तो देखो काटोगे आपका भी खून लाल निकलेगा, मेरा भी खून लाल निकलेगा, और जितने भाई खड़े हैं सबके खून लाल निकलेंगे। तो क्यों हमको लड़ा रहे हो? मेरा ये बोलना, हमको क्यों लड़ा रहे हो? हिजाब पहन रही है हमारी बहनें, ठीक है, किसी को क्या प्रॉब्लम है उससे? या मेरी बहन कोई, हाँ है, तो इससे बीजेपी को या किसी और कम्युनिटी को किसको क्यों तकलीफ होना चाहिए? किसी को नहीं तकलीफ होना चाहिए। जो जिसका हक है, जो जिसकी रिवायत है, जो चल रही है पहले से इतने ज़माने से, उसको चलने दें। इनको ऐसा लगता होगा ना कि शायद इससे हमें सफलता मिले हो। कोई सफलता नहीं भाई। देखो एक बात बताऊं, जो ये देखो सफल वो नहीं, वो कौन सोचता है? मान लीजिए जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, जो तबका एकदम गरीब होता है, जिनको 500, 1000, 2000 ये जाके पहुंचा देते हैं, वो सोचते हैं भाई हमको पैसे से मतलब, पैसा मिल गया, दे दो, बटन दबा दो।
लेकिन आज की जो युवा है ना, आज देखो इतनी महामारी ये देश में चल रही है, लोग यही सोच रहे हैं कि भाई हमारे लिए कोई ऐसा आवे जो हमारे लिए कुछ करे, समझे। ये इसीलिए ये इनके पास सिर्फ मुद्दे, ये कुछ करने वाले नहीं है, ये सिर्फ मुद्दे लेके चल रहे हैं, जो कि ये बहुत गलत है। और कैसा है मतलब मैं तो यही चाहूँगा भाई, और मेरे सारे भाइयों से भी यही अपील करूँगा कि भाई आप जो है हमारे यहाँ पे शिवसेना को ही जिताओ, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी है ना भाई, देखो 2-3 बार ऐसा कुछ मौका आया जहाँ तक मुझे समझ है, वो हमेशा खड़े रहे, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं किया, ठीक है। ये बस हम ये चाहते हैं भाई, हमको लड़ाओ मत, आप करो अपना सत्ता, आपको जो करना है आप चलाओ, सरकार कोई भी चलाए, लेकिन बस हमको बांटो मत, बस मेरा ये बोलना है। मतलब महाविकास आघाड़ी जो है इस बार फिर रिपीट करेगी। चलिए ठीक है। पार्टी तीनों मिलके यहाँ अच्छा चला रहे हैं वो, और यही लोग रहना भी चाहिए, इधर बीजेपी सरकार चाहिए भी नहीं। फिर 24 में हर जगह यही कांग्रेस और ये सब मांगता है। हाँ यही मांगता है, पश्चिम बंगाल से सब पूरा हिंदुस्तान बर्बाद हो गया इनके चक्कर में। उस टाइम देखे जाएंगे, अभी 2022 चल रहा है ना, चल रहा है, में अभी ये पहले भी 2022 का ये निपट लेंगे, 24 तो अभी बहुत दूर है, 24 का 24 में देखेंगे। आज हालत क्या हो गई है हिंदुस्तान की, पूरा बेच के बैठेला है, कुछ खाने को गरीब तरस रहे हैं, कहीं काम धंधा नहीं है, आज जावे तो कहाँ जावे। अभी कोई 2-4 दिन पहले 22-23 लाख करोड़ का घपला हुआ है, आप लोग सुने होंगे। इतना बड़ा घपला हिंदुस्तान के अंदर पहला घपला हुआ है, ये गुजरात का सूरत में हुआ है। क्या है ये मोदी के राज में, ये किसका पैसा है, सब पब्लिक का पैसा है ये। मतलब अब इनका जो खेला था पहले का अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पब्लिक सब नाराज हो गई है, हिंदू मुसलमान सब नाराज हो चुके हैं। नहीं अब ये MIM भी तो आएगी, छोड़ के आते हैं नहीं लेने के लिए, नहीं। उसके बाद इलेक्शन खत्म हो जाता है, वो यहाँ से लाफा मार के जाते हैं पब्लिक को। आज ये पहचानते, कल ये पहचानते नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ MIM भी तो आएगी ना, उनके भी तो कैंडिडेट आएंगे, उनके भी आएंगे ना, वो तो पब्लिक उसका फैसला करेगी ना, ऐसा लूटेंगे नहीं ना। और पार्टियां तो आज तक नहीं लूटी है जितना ये 7 साल में लूट लिए है। घर से बेघर, रोजी से घर पे बिठा दिए। आज हालत क्या हिंदुस्तान की है पूरी आवाम जानती है, सब परेशान है। तो ये स्थिति है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में ऐसा नहीं, यहाँ के जो हालात है, जो ज़मीनी जो लोगों की बातचीत से समझ में आ रहा है कि बीजेपी का जो दाल है शायद नहीं गले। और इसी के साथ मैं अपनी इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहा हूँ, और फिर अगली नए वार्ड में नए विषयों के मिलूंगा दोबारा आपसे। नमस्कार।